गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज कल हम लोग आई हैव ए ड्रीम का 6 नंबर तक हम लोग इसका पढ़ चुके थे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए इससे आगे हम लोग अब आज पढ़ते हैं 7 नंबर्स। क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। कहता है एंड एज वी वॉक, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेस, कि हम लोग एक शपथ लेंगे। क्या शपथ लेंगे? डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वो शपथ सभी लोगों से, वहाँ जो जितने नेग्रोज हैं सभी लोगों से ये शपथ दिलवा रहे हैं कि हम कभी रुकेंगे नहीं, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम कभी वापस नहीं आएंगे। देयर आर दोज who are asking the devotees of civil rights, कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिविल राइट जो है यानी कि नागरिक अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं, जो डेवोटीज हैं, जो उसमें लीन हैं, जो उसके भक्त हैं, उससे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं क्या कि when will you be satisfied, आप संतुष्ट कब होंगे, आप संतुष्ट कब होंगे? तो कहते हैं किंग कहते हैं we can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel। कहता है कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल, जो ये थकावट से जो थक चुका है, दब चुका है, कैन नॉट गेन लॉजिंग, यहाँ लोडिंग नहीं, लॉजिंग है, लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज। हाईवेज के बगल में, हाईवेज समझते हो, जो राजमार्ग होता है, जो हाईवेज होते हैं, उसके बगल में छोटे छोटे जो रहने के लिए जो आवास होते हैं उसको मोटल्स कहा जाता है, यानी लॉज टाइप का जो बना रहता है उसमें उसको मोटल्स कहते हैं। एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और शहर के जो होटल्स हैं उसमें यदि जब तक हम लोगों को रहने का या हमारा जो थकावट है उसको दूर करने के लिए हमें रहने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। सोचो वो छोटे छोटे होटल में भी उनको रहने का अधिकार नहीं था, उन काले लोगों को वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं दिया जाता था। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट तब तक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर गैटोज टू अ लार्जर वन। कहता है और हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि नेग्रोज का बेसिक मोबिलिटी, जो आधारभूत जो ज़रूरतें हैं, उसको जब तक फ्रॉम अ स्मॉलर गैटोज का मतलब होता है छोटे छोटे झोपड़ियाँ, झुग्गे झोपड़ियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों को जब तक बड़ा नहीं किया जाता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। उनके बेसिक नीड्स का, बेसिक मोबिलिटी का, जो आधारभूत उनका ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, उनको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आगे वो कहते हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज अ नेग्रो इन मैसिपी, जैसा कि एक मैसिसिपी जगह का नाम है, राज्य का नाम है। कहता है हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि नेग्रो जो कि मैसिसिपी में हैं कैन नॉट वोट, उनको वोट देने का अधिकार तक नहीं, वो वहाँ वोट नहीं दे सकते। वोट, अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा था उनका अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। एंड अ नेग्रो इन द न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। कहता है और जो नेग्रोज हैं, जो नेग्रोज न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर, बड़े शहर में, उनका ऐसा मानना है, वो बिलीव्स करते हैं, इस बात को मानते हैं, ही हैज़ नथिंग, कि उसके पास कुछ है ही नहीं, उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही है, तो वो क्या करेगा? फॉर विच टू वोट, किसको वोट करे? उसको कोई नेता उसको पसंद ही नहीं, किसको वोट करे? उसके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई उनके पास कोई, कहता है ना कि जो हम लोग इधर पीछे पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था इनसफिशिएंट फंड, एक ऐसा चेक जो जिसके पीछे लिखा हुआ इनसफिशिएंट फंड, कि आप लोगों के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं। तो वही बात कह रहा है कि उन सब चीज़ों के लिए जब ऐसा बात है तो हम किसको चुने, किसको वोट करें? इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर आगे कहते हैं नो, नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हैं। एंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल द जस्टिस रोल्स डाउन लाइक अ वाटर, और कहता है और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि जस्टिस, न्याय जो है, जैसे एक पानी जो रोल्स डाउन करते हुए यानी घरकते हुए या जो बछड़ते हुए जब हमारी ओर आता है। एंड राइटेनियस मतलब होता है धर्म, और जो धर्म है लाइक अ माइटी स्ट्रीम, कि वो जो धर्म है वो एक विशाल सा स्ट्रीम के जैसे, झरने के जैसे, वो जो न्याय है, वो जो धर्म है, जो हमारी ओर एक झरने के जैसे नहीं आ जाता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। यानी वो सीधा सीधा
ये कहना चाहता है कि वो खुद ब खुद वो जो न्याय है, वो जो क्या कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ, जो भेदभाव हम लोगों के साथ होता रहा है बहुत कई वर्षों से होता रहा है, हमें सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, वो जब तक वो न्याय हम लोगों को मिल नहीं जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, I am not unmindful that some of you have come here out of a great trials। कहता है ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, कि मेरे माइंड में नहीं है ये बातें, अनमाइंड है यानी कि मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ कि some of you have come here, कि आप में से कुछ हैं जो यहाँ आए हैं आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, जिनको बहुत बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी है। एंड ट्रेबुलेशंस का मतलब होता है अत्याचार, ट्रायल्स मतलब होता है यातनाएं, जो यातनाएं झेलकर, अत्याचार झेलकर आज यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको भूल चुका हूँ। सम ऑफ यू हैव कम हियर, आप में से कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आए हैं। फ्रेश फ्रॉम द नैरो सेल्स, देखो बहुत सारे टीचर इसको इस लाइन को गलत बताते हैं कि वो बोलते हैं संकीर्ण जगहों से आए हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अभी तरोताज़ा होकर, फ्रॉम द नैरो सेल्स, वो काल कोठरी से आए हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जेल से आए हैं, यानी कि एकदम तरोताज़ा होकर जेल का हवा खाकर यहाँ पहुँचे हैं। मतलब जेल का हवा, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई क्राइम किया होगा, वो अपनी स्वतंत्रता की मांग रखी होगी, उन्होंने रखा होगा तो उसको पुलिस सब क्या किया होगा, उसको जेल में डाल दिया होगा। जैसे ना देखते हो कहीं जुलूस उलूस होता है तो जब क्या कहते हैं वो सरकार के खिलाफ होता है तो उसको क्या किया जाता है, जेल में पकड़ के डाल जाता है, वही बात है, उनको जेल में डाल दिया गया होगा। सम ऑफ यू, आप में से कुछ हैं, हैव कम फ्रॉम एरियाज़, वो उन एरियाज़ से, उन क्षेत्रों से हैं, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पे आपको फ्रीडम का जो, आपकी जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की जो मांग थी, लेफ्ट यू बैटर्ड का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्रश्ड, कि जिससे आपका उस स्वतंत्रता का जो मांग था उसमें, उस मांग को लेकर आपको जो है चकनाचूर कर दिया गया है, यानी आपके उस मांग को दबा दिया गया है। बाय द स्टॉर्म ऑफ द परसिक्यूशंस का मतलब होता है बैड एंड क्रूएल ट्रीटमेंट। कहता है कि आपको बाय द स्टॉर्म, ये तूफान जो है परसिक्यूशन मतलब हो गया बैड एंड क्रूएल ट्रीटमेंट, यानी बुरा और जो क्रूर व्यवहार आप लोगों के साथ किया गया है, उससे आपके उस क्या कहते हैं फ्रीडम का जो क्वेस्ट था, फ्रीडम का जो मांग थी, उसको दबा दिया गया। एंड स्टेजर्ड जो मतलब होता है फॉलन, यानी कि आपको दबा दिया गया, आपको गिरा दिया गया, आपकी उस मांग को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। बाय द विंड्स ऑफ द पुलिस ब्रुचुअलिटी, कहता है पुलिस का जो ब्रुचुअलिटी है, पुलिस की जो कट्टरता है, क्रूरता है, उसके माध्यम से आप लोगों के उस स्वतंत्रता की मांग को दबा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यू हैव बीन द वेटरेंस आप लोग को वर्ड्स हम लिखाए हैं, किसी क्षेत्र का जिस क्षेत्र में वो महारत हासिल कर लेता है, किसी भी क्षेत्र में जो महारत हासिल कर लेता है उसको वेटरेंस बोलते हैं। तो कहते हैं कि यू हैव बीन द वेटरेंस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कि आप ये रचनात्मक पीड़ा को भोगने का आपको महारत हासिल हो चुका है, यानी कि आप वो पीड़ा आज से नहीं कई वर्षों से भोग रहे हैं, तो उसमें आप महारत हासिल कर चुके हैं कि आप उस पीड़ा को भोग रहे हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, कहता विश्वास के साथ कार्य करते रहो। डेट अनअर्नड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कहता ये जो अनअर्नड सफरिंग है, जो बिना कमाया हुआ जो पीड़ा है, वो क्या होगा, रिडेम्पटिव होगा, एक दिन खत्म होगा, एक दिन उसका भी अंत होगा। गिविंग सैल्वेशन, उसका भी एक क्रूरता जो है वो खत्म होगी। आगे कहते हैं वो, अब यहाँ पे सभी राज्यों का नाम लेगा, देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। गो टू मिसिसिपी, अब ये राज्य का नाम है, कहता मिसिसिपी जाओ। गो बैक टू अलाबामा वापस जाओ, यहाँ भी गो बैक टू मिसिसिपी वापस जाओ। गो बैक टू अलाबामा वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया वापस जाओ। गो बैक टू लुसियाना, कहता लुजियाना वापस जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड द गैटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और कहता है कि जो स्लम्स इलाके, स्लम्स समझते हैं जो छोटे छोटे झुग्गे झोपड़ियाँ जहाँ रहती हैं, यानी गरीबों का इलाका जो है, कहता है जो उस गरीबों के इलाके में जाओ। एंड द गैटोज, जहाँ झुग्गे झोपड़ियाँ हैं, ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, अपने हमारे जो उत्तरी जो शहर हैं वहाँ का जो झुग्गे झोपड़ियाँ हैं वहाँ जाओ। नोइंग दैट द somehow दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, इस बात को देखकर, इस बात को जानकर कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, कैन हो सकता है, एंड विल बी चेंज, एक दिन ऐसा आएगा या तो बदल सकता है या एक दिन बदलेगा।
लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर। कहता है हमें, डेस्पेयर मतलब होता है निराशा, निराशा की घाटी में हमें वैलो नहीं होना है, उसमें लोटपोट नहीं हो जाना है, उसमें खो नहीं जाना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें आशा का किरण खोजना है, क्योंकि आशा का किरण ही आपको एक होप देता है जीवन जीने के लिए। तो उसी में हम लोग उस निराशा भरी वैली में, घाटी में हमें निराश नहीं होना, उसमें लोटपोट नहीं हो जाना है। ये वैलो मतलब होता है लोटपोट हो जाना। फिर आगे कहते हैं, I say to you today my friends। ये बात से एक लाइन याद आएगा। कहता मैं आप लोगों से कहता हूँ मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों कहाँ से होता है, किसका आवाज़ है बताओ, मोदी जी का। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, यही सब कहते हैं ना। तो कहता आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूँ मेरे मित्रों, डैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, इन कठिनाइयों के बावजूद, एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, और इस क्षण का जो निराशा है, हताशा है, उसके बावजूद भी आई स्टिल हैव अ ड्रीम, फिर भी मेरा एक सपना है। क्या है? इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये जो ड्रीम है, ये जो मेरा एक सपना है, वो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन ड्रीम से जड़ से, अमेरिकन ड्रीम के जड़ से जुड़ा हुआ है, अमेरिका के लोगों के सपनों से ही जुड़ा हुआ है मेरा भी सपना। फिर कहते हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। कहता है मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये राष्ट्र जो है वो उठेगा, राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। तब वो अपने इस यहाँ की नस्ल क्या, यहाँ जो भी जिस प्रकार की नस्ल हैं, चाहे काले हों गोरे हों, सबके लिए अपना एक वास्तविक या सच्चा अर्थ, उस की जीवन जीने का जो सच्चा अर्थ है उसको दिखाएगा, लोगों के सामने रखेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ, हम लोग उस सच्चाई को लेकर चलते हैं। टू बी सेल्फ एविडेंट, खुद का एक सबूत के तौर पर। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी लोग एक जैसे बनाए गए। भगवान ने किसी में बदलाव नहीं किया, भगवान ने किसी को नहीं बांटा, भगवान सबको एक जैसा ही बनाए हैं। बस यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जो कुछ ऊंचे तबके के लोग हैं, वो जात पात को, धर्म को बांट दिया गया है, जात पात को बांटे हैं। लेकिन ऐसा भगवान ने तो कोई परिवर्तन नहीं किया था, भगवान सभी को एक जैसा ही बनाए थे। फिर आगे कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि एक दिन ऐसा आएगा कि जॉर्जिया जगह का नाम है, जॉर्जिया का जो रेड हिल है, लाल पहाड़ है, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो फॉर्मर स्लेव है, पुराने समय के जो गुलाम हैं, उनके बेटे, एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर्स, और जो उस गुलाम के, वो पुराने समय के जो गुलाम, उनके मालिक के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वे लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा के टेबल पर। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, एक दिन उनका एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो गुलाम के बच्चे हैं और जो गुलाम के मालिक के जो बच्चे हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक दिन ऐसा आएगा, भाईचारा के साथ एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर कार्य करेंगे, खाना खाएंगे, जो कुछ भी होगा वो एक साथ बैठकर करेंगे। और आज वो संभव है, आज वो है, इसीलिए अमेरिका इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना समृद्ध है। लेकिन आज हमारे देश में क्या ऐसा है? आज भी हमारे देश में भले आप लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आप लोग आज भी चले जाइए गांव इलाका में, खासकर गांव इलाका में, अभी भी हमारे इधर क्या कहते हैं, छोटे कास्ट बड़े कास्ट में अभी भी ना अति चलता है, क्या कहते हैं उसको, भेदभाव चल रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे जाति को बांटा गया था, आदमी उसको जन्म के आधार पे बांट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। फिर कहते हैं, आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कहता है मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ तक कि जो राज्य मिसिसिपी है, वो भी, जो कि एक डेजर्ट स्टेट है, क्या है, एक डेजर्ट स्टेट, मरुस्थल वाला राज्य है, sweltering with the heat of injustice and oppressions। ऑपरेशंस का मतलब होता है दबा देना, दबा देना का मतलब उसके जो मांग है उनको दबा देना, उस मांग को, उनका जो स्वतंत्रता के लिए जो मांग था उसको दबा देना, एंड इनजस्टिस, और जो अन्याय है, वहाँ जो अन्याय चल रहा है उसके आग में झुलस रहा है, उसकी गर्मी में, उसके तपन में वो क्या हो रहा है, वो स्टेट मिसिसिपी भी झुलस रहा है। विल बी ट्रांसफॉर्म, वो भी एक दिन बदलेंगे, इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, वो भी एक दिन स्वतंत्रता और न्याय के ओएसिस में, स्वतंत्रता और न्याय के स्वर्ग में बदलेगा। और एक्चुअल ओएसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सुने होंगे
क्योंकि यहाँ पे बात किसका आया है, इसमें बात आया है आपको डेजर्ट का। ये मान लीजिए एक डेजर्ट इलाका है, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक छोटा जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे पानी होते हैं, जहाँ पे पानी होता है, जो उपजाऊ ज़मीन होता है, उसको बोलते हैं ओएसिस। तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की चीज़ों के लिए ये जगह तो स्वर्ग है ना, वही बात यहाँ कहा जा रहा है ओएसिस। ओएसिस उसको कहते हैं, यानी कि जो उसको फ्रीडम मिल जाए और जस्टिस मिल जाए, उनके लिए वो स्वर्ग हो जाएगा। वो स्वतंत्रता मिल जाए और उनको न्याय मिलने लगे तो उसके लिए वो स्वर्ग हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन, 4 को बच्चा है, समझ रहे हो, पूरा क्रिकेट टीम में आने वाला था, बच गया। आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन अ नेशन, कि मेरा एक सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं विल वन डे लिव इन अ नेशन, वो एक ऐसा राष्ट्र में, एक दिन ऐसा राष्ट्र में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज, जहाँ पे उन्हें जज नहीं किया जाएगा, जहाँ उनका बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके रंग के आधार पर उन्हें जज नहीं किया जाएगा, उन्हें उनके रंग के आधार पर उनका आकलन नहीं किया जाएगा कि उसका रंग काला है तो अच्छा होगा, उसका रंग गोरा है तो अच्छा होगा, काला है तो खराब होगा। उनके रंग के आधार पर उनको आकलन नहीं किया जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, लेकिन उनके चरित्र के आधार पर उनका आकलन किया जाएगा कि उनका चरित्र कैसा है। वो रंग पर डिपेंड नहीं करता। आज हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है कि अब रंग पर कोई वैल्यू नहीं रहा। अब जो है क्या कहते हैं, आपके में क्या क्वालिटी है। यदि रंग का बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम का कोई रंग नहीं था, लेकिन उनका क्वालिटी, उनके पास जो क्वालिटी था, उसका सम्मान आज दुनिया का हर कोना में होता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो रंग का बात अब नहीं, अब क्वालिटी आप में है या नहीं वो उस पर कहता है। इफ़ यू हैव मनी द कलर ऑफ योर स्किन डजेंट मैटर, यदि आपके पास रुपया है, ये इफ़ यू हैव पावर, यदि आपके पास पैसा है, इफ़ आपके पास शक्ति है, तो आपके शरीर का रंग मायने नहीं रखता। नहीं तो आज हार्दिक पांड्या को उतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिलती, देख रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते। तो पैसा से बड़ा रंग कुछ नहीं होता, ये बात जान लो। पैसा यदि आपके पास है ना, तो सबसे बड़ा रंग आपके पास है। तो आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया ना, 15 कहता है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक आज सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, कहता है मेरा एक सपना है, वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, एक दिन जो अलाबामा का जो राज्य है, अलाबामा जो राज्य है, whose governor, जिसके जो गवर्नर हैं, गवर्नर समझते हैं आप लोग, राज्यपाल होता है, जैसे हमारे बिहार में भी राज्यपाल है, तो उसी तरह क्या कहते हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो क्या कहते हैं उसका उस राज्य का हेड होता है। जैसे हमारे देश का, हर देश का एक हेड होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्यों का हेड होता है। तो वही बात कहते हैं कि हुज गवर्नर्स लिप, जिनके गवर्नर्स का, जिनके राज्यपाल का जो लिप्स है, यानी कि उनके मुंह से टपक रहा है, आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, उनके मुंह से टपक रहा है, यानी उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, वो जो शब्द निकाल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो इंटरपोजिशन कर रहे हैं, एंड नलिफिकेशन, यानी कि बीच बचाव कर रहे हैं या हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता की मांग उठी है उसके बीच में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं और गोरे लोगों का, कह सकते हो गोरे लोगों का वो समर्थन कर रहे हैं, उनका बीच बचाव कर रहे हैं, एंड नलिफिकेशन, और जो काले लोगों की मांग है उसको नकार रहे हैं। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वो भी एक दिन एक ऐसा परिस्थिति में बदलेंगे, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ पे जो छोटे छोटे काले बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ब्लैक गर्ल्स हैं, काले लड़के लड़कियाँ हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो एक दिन ऐसा होगा, एक साथ हाथ मिलाकर चलेंगे, किसके साथ, विद द लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, गोरे बच्चे और गोरे बच्चियों के साथ एक साथ मिलकर चलेंगे, एंड वॉक टुगेदर, एक साथ चलेंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर, भाई बहन बनकर, भाई बहन के रूप में। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा आज एक सपना है। फिर कहते हैं आई हैव ए ड्रीम डैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, कहता है मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जितना भी वैली है, जितना भी घाटी जो जिसमें दबा दिए गए हैं ये जो काले लोग थे, एक्चुअल बात बताते हैं यहाँ पे क्या है, ऐसा बात बोला जाएगा, इसमें जो बातें होंगी उसको क्यों बोला जाएगा वो बताते हैं। क्या होता है, क्या हुआ ना कि काले लोगों को क्या किया गया, बड़े बड़े शहरों के बीच में रहने ही नहीं दिया गया, उन्हें क्या कहते हैं शहर के साइड इलाका में छोड़ दिया गया, शहर के साइड इलाका में रहने दिया गया, माउंटेन्स इलाका में रहने दिया गया, पहाड़ पर जाके रहना पड़ा उनको। तो इसीलिए
इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड। जो वैली, जो लोग जिस वैली में जिसमें हम लोग निराशा ही निराशा था, वो भी ऊंचा एक दिन उठेगा। उनका भी, वो भी अपना तबका, उनको भी सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। यानी कि वो एक्चुअली यहाँ वैली का बात नहीं कर रहा है, वहाँ उन लोगों का बात कर रहा है कि सभी लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी। एवरी हिल एंड माउंटेन, प्रत्येक छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, शैल बी मेड लो, उनको लो किया जाएगा, उनको क्या कहते हैं कम किया जाएगा, उसके ऊंचाई को कम किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ मतलब पहाड़ को कभी कम नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ मतलब क्या कह रहा है, इसमें मतलब छुपा हुआ है कि जो उनको सुख सुविधाएं जो बहुत उससे परे थी, उनके ऊपर से गुजर रही थी, उनको नहीं मिल रहा था, वो अब उनको उनके बराबर आएगा, उनको भी वो सुख सुविधाएँ मिलेंगी। द रफ पेसेज विल बी मेड प्लेन, जो उबड़ा खाबड़ा जो रास्ता था, जो उसके लिए बहुत कठिनाई होती थी वो सुख सुविधाओं को लेने में, वो जो फंड्स उसके लिए इनसफिशिएंट था, उसको जो सुख सुविधाएं लेने में जो उबड़ा खाबड़ा रास्ता था, यानी कि उसको लेने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी, उसको अब सीधा बना दिया गया, उन्हें समतल कर दिया गया, अब उनके लिए आसान हो चुका है। द क्रूग्ड प्लेसेज विल बी मेड स्ट्रेट, जो टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता था उसे सीधा कर दिया गया है, उन्हें सीधा बना दिया गया है। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, और जो भगवान का जो वैभव है, शैल बी रिवील्ड, वो यहाँ बताया गया, वो यहाँ दिखाया गया। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सभी लोग यहाँ पे फ्लैश मतलब मांस नहीं होगा, फ्लैश मतलब होगा मानव, जो सभी लोग हैं उसे खुद से उसे तो एक साथ मिलकर इस चीज़ को देखेंगे, उसके भगवान के वैभव को देखेंगे कि हाँ सच में भगवान है जो हमें स्वतंत्रता दिला दिया गया है। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन कहता है दिस इज़ आवर होप, ये हमारे एक आशा है। दिस इज़ द फेथ विद द विच आई रिटर्न टू द साउथ, एक विश्वास के साथ मैं साउथ की ओर यानी दक्षिण इलाके की ओर, दक्षिण की ओर मैं आया हूँ। विद दिस फेथ विल बी एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, कहता है इस विश्वास के साथ विच विल बी एबल, कि हम इस योग्य हैं टू ह्यू आउट मतलब तराशना, निकालना, उस चीज़ से निकालना, क्या निकालना, ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द डेस्पेयर, जो निराशा का जो माउंटेन बना हुआ, निराशा का जो पहाड़ खड़ा हुआ है, उससे हम तराशेंगे अ स्टोन ऑफ होप, उससे हम निकालेंगे क्या, एक आशा का किरण। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में कभी भी निराशाएँ आ जाती है तो आप हार नहीं मानिएगा। वो आप लोगों को खासकर कह रहे हैं, अब जो उनको सुन रहे हैं उनको कह रहे हैं, आप अपने जीवन में जब निराशा चारों ओर हो तो उसमें हार नहीं मानिएगा, उसमें आशा का किरण खोजिएगा। यदि आशा का किरण यदि आपको दिख जाए, यदि आशा का किरण नहीं दिख रहा है तो उसमें खोजने का प्रयास कीजिए। यदि दिख गया तो समझ लीजिए आपका जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो सक्सेसफुलनेस है, वो वहीं से शुरू हो जाएगा। वही वो कहना चाह रहे हैं कि उस आशा का जो निराशा का किरण है, निराशा का जो पहाड़, उसमें से भी स्टोन ऑफ होप, एक आशा का पत्थर, उसको उसमें से निकाल कर लाएंगे। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैगलिंग डिस्कॉर्ड, इस विश्वास के साथ कि जो जैगलिंग डिस्कॉर्ड है, जो बेमतलब की जो लड़ाइयाँ हैं, जो झकझोर देने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, वो भी ट्रांसफ़र होंगी, वो भी ट्रांसफॉर्म मतलब होता है वो भी परिवर्तित होंगी। किसमें, ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल, हमारा जो राष्ट्र है वो बदलेगा अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, वो एक भाईचारा, यानी ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सिम्फनी मतलब होता है गीत, सुंदर भाईचारा के सुंदर गीत में एक दिन परिवर्तित होगा, मेरा ऐसा एक विश्वास है। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, संघर्ष भी हम एक साथ करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और जेल भी एक साथ जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। नोइंग डैट वी विल बी फ्री वन डे, इस बात को जानते हुए कि हम लोग एक दिन स्वतंत्र होंगे। आगे वो कहते हैं दिस विल बी द डे व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रेन, ये एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे भगवान के सभी बच्चे विल बी एबल टू साइन विद अ न्यू मीनिंग, वे ऐसा उस योग्य बनेंगे कि वो इस एक साइन नहीं, सिंग विद अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ को गाएंगे।
और कौन सा अर्थ होगा? वो एक गाना का, ये एक गाना है, ये अमेरिकन सॉन्ग है, जैसे हम लोग का राष्ट्रगीत होता है ना, उसी तरह ये अमेरिकन राष्ट्रगीत है। इसका ये वर्ड दिया हुआ है, एक छोटा छोटा वर्ड दिया हुआ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये गाना है, आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड करके या जहाँ से भी। माई कंट्री इज ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ द आई सिंग लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। ये गाना का नाम है, गाना की कुछ लाइन है, इसको आप लोग सुन लीजिएगा। वैसे हालांकि अभी भी हम सुना सकते हैं, लेकिन क्लास है तो क्लास में सुनेंगे नहीं। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन, कहता है यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, और वो सच भी हो सकता है। कैसे? सो लेट फ्रीडम रिंग, कि जो आज़ादी की जो गूंज है वो बजनी चाहिए, वो निकलनी चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, कहता है जो न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है, राज्य है, वैली है, कह लो घाटी है, वहाँ से जो वहाँ का जो प्रोडिजियस का मतलब होता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो हिल टॉप्स है, हिल टॉप समझते हो, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ का जो ये वाला भाग है इसको हिल टॉप्स कहते हैं। तो हिल टॉप्स पे से, क्योंकि हिल टॉप्स का बात क्यों कहा गया, हम इससे पहले कुछ लाइन पहले हम बताए थे कि सभी जो नेग्रोज हैं उसको शहर में रहने नहीं दिया गया, उन्हें उन पहाड़ों में शहर से बाहर छोड़ दिया गया। इसीलिए जो वो जहाँ जहाँ रहते थे, लेट फ्रीडम रिंग, कि वहाँ से आवाज़ गूंजेंगी, फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ से, पहाड़ की चोटी से आवाज़ स्वतंत्रता की गूंज उठेगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो विशाल सा पहाड़ है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की आवाज़ें उठेंगी, स्वतंत्रता की गीत गूंजेंगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगनीज ऑफ पेनिसिल्वानिया का जो ऊंचा ऊंचा पहाड़, ये एलेगनीज वो नाम है, उस एलेगनीज के ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, वहाँ से भी फ्रीडम की गूंज यानी स्वतंत्रता की गूंज उठेंगी। आगे कहते हैं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कहता है कोलोराडो का जो स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ से ढका हुआ जो पत्थर है, बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज उठेंगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ द कैलिफोर्निया का जो कर्वेशियस पीक है, कैलिफोर्निया का जो वक्रनुमा कह लो या घुमावदार जो चोटी है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज उठेंगी। बट नॉट ओनली डैट, लेकिन केवल इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, कहता है जॉर्जिया का जो स्टोन माउंटेन है, उसका नाम है जॉर्जिया का जो स्टोन माउंटेन है, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज उठेंगी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी के लुकआउट, ये भी नाम है, लुकआउट माउंटेन से भी स्वतंत्रता की गूंज उठेंगी। फिर आगे कहते हैं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ मैसिसिपी का हिल मतलब होता है बड़ा पहाड़, और छोटा यहाँ पे मोल हिल मतलब उससे छोटा, यानी इससे छोटा ये पहाड़ होता है। तो ये कहता है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड द एवरी मोल हिल ऑफ द मैसिसिपी का छोटा और बड़ा सभी पहाड़ों से जहाँ भी नेग्रोज रहते होंगे, वहाँ से स्वतंत्रता की आवाज़ उठेंगी। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, कहता है कि माउंटेन साइड यानी कि पहाड़ों के किनारे जो लोग बसे हैं, लेट फ्रीडम रिंग, वहाँ से भी स्वतंत्रता की आवाज़ गूंजेंगी। और आज का ये लास्ट लाइन है, लास्ट स्टंजा है, क्या कहता है, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम लोग स्वतंत्रता की गूंज उठने देंगे, स्वतंत्रता की गूंज गाएंगे। व्हेन वी लेट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब इसे हम प्रत्येक गांव से, एंड एवरी हैमलेट, या प्रत्येक छोटे छोटे गांव, हैमलेट मतलब होता है छोटा छोटा गांव, प्रत्येक हैमलेट से यानी छोटे छोटे गांव से, फ्रॉम एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य से, एंड एवरी सिटी, प्रत्येक शहर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, कि हम लोग एक साथ इस चीज़ को गतिमान करेंगे कि सभी बच्चे, भगवान के सभी बच्चे, चाहे वो ब्लैक मैन हो एंड वाइट मैन हो, चाहे वो गोरे हों या काले लोग हों, ज्यूज़ हो या जेंटिल्स हो, जैसे हमारे धर्म में अलग अलग जाति होता है ना, जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग जाति कास्ट है, सब कास्ट है, उसी तरह जो ये सब क्या कहते हैं क्रिश्चियंस में सब कास्ट होते हैं। ज्यूज़ मतलब यहूदी होता है, जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये सब उनका, कैथोलिक्स हो गया, ये प्रोटेस्टेंट्स हो गया, ये सब उनके ही क्या कहते हैं क्रिश्चियंस के ही सब कास्ट हैं।
विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, ये सब ऐसे एक दिन ऐसा आएंगे भगवान के सभी बच्चे एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रोज, और ओल्ड नेग्रोज का यानी पुराने जो नेग्रोज थे उनका जो शब्दों को, वो नेग्रोज स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जो शब्द थे उनको गूंजेंगे, उनको उठाएंगे, उनको रखेंगे, उनको गाएंगे। फ्री एट लास्ट, क्या बोलेंगे, अंत में हम फ्री हुए, फ्री एट लास्ट, अंत में फ्री हुए, अंत में स्वतंत्र हुए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, भगवान आपका शुक्रिया, भगवान आपका धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग अंत में स्वतंत्र हुए। ये आप लोगों का सेकंड क्या पार्ट है। इससे पहला वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो वीडियोस आप लोग जाके, जो भी नहीं देखे होंगे, जो भी पहला क्लास नहीं किए हैं वो पहला क्लास इससे पहले वाला वीडियोज़ में देख सकते हैं। थैंक यू।